एक ईमानदार और मेहनती किसान था रामलाल। उसकी एक ही संतान थी, राजू। रामलाल ने पूरी जिंदगी खेतों में मेहनत की और एक अच्छा खासा खेत और घर बना लिया था। उसका सपना था कि बेटा उसकी विरासत को संभाले। राजू बचपन से ही आलसी था। उसे मेहनत करना बिल्कुल पसंद नहीं था। हर समय अपने दोस्तों के साथ इधर उधर घूमना और यहाँ वहाँ के बारे में बात करना पसंद था। राजू अपने दोस्तों से बस यही बात करता रहता, जल्दी से जल्दी ज्यादा पैसा कैसे कमाया जाए, चाहे तरीका सही हो या गलत। हमारा बेटा कब समझदार बनेगा? बस पूरा दिन बिस्तर पर पड़ा रहता है और शाम होते ही आवारा की तरह दोस्तों के साथ घूमने निकल जाता है। उसे समझदारी की अक्ल कब आएगी? मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे शरीर में अब और काम करने की ताकत नहीं बची। आज घर आने दो, हम दोनों मिलकर उसे समझाएंगे। कहाँ है वो? उसे जल्दी घर बुलाओ। पिताजी, आपने मुझे बुलाया? बेटा, तुम ध्यान से मेरी बात सुनना। मैं एक तुम्हें जरूरी बात बताने वाला हूँ। मैं आज से खेत और घर तेरे हवाले करता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, ये सब मैंने मेहनत से कमाया है। राजू ने सिर हिलाया, लेकिन मन में सोचा, अब मेरे मन में जो जी मैं आई करूँगा, मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। जैसे ही सारी जमीन राजू के नाम हुआ, उसके बाद से खेत की देखभाल करना बंद कर दिया। वह जमीन का आधा हिस्सा किसी जमींदार को बेचकर शहर चला गया। वहाँ उसने बेमतलब की चीजों में पैसा उड़ाना शुरू किया। रात रात भर पार्टियों में रहना, महंगी बाइक लेना। ये सब देखकर उसके पिता ने कई बार समझाया, लेकिन राजू एक नहीं सुनता था और अपनी मनमानी करता था। अब तो रोज उसका यही नियम बन चुका था। कुछ समय बाद राजू जुआ में सारा पैसा हार गया। अब उसके पास एक पैसा नहीं बचा। शहर में उसके लायक कोई नौकरी भी नहीं थी, क्योंकि उसने कभी काम करना सीखा ही नहीं था। अब न मेरे पास पैसा है और न ही रहने की जगह। गांव में जो जमीन बची थी वह भी कर्ज में चली गई। ये कहते राजू अपने गांव चला जाता है। राजू घर पहुंचकर देखता है कि उसके पिता की हालत खराब हो रखी है, तो देखकर बहुत दुख होता है और उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपकी एक भी बात नहीं मानी। आपके लाख मना करने के बाद भी अपने मन की करता रहा और आपके इस हालत का जिम्मेदार भी मैं ही हूँ। बेटा, मैंने जो जिंदगी भर कमाया वो सब तूने लालच में गंवा दिया। पिताजी, अब मैं खेतों में मेहनत करूंगा। जो भी मैंने गंवाया है उसे दोबारा लाकर रहूंगा। राजू धीरे धीरे खेतों में काम करना शुरू कर दिया। खेतों में काम करते कई साल लगे। जमींदार से अपनी जमीन भी वापस ले ली जो उसने बेची थी। दिन वह खेत में बैठा था, पसीने से तरबतर। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, पिताजी, अब समझ आया, मेहनत ही असली दौलत है, लालच नहीं। लालच हमेशा बर्बादी की ओर ले जाता है। जो बिना मेहनत के कमाया जाता है वह ज्यादा दिन टिकता नहीं, और जो मेहनत से कमाई धन है वो जिंदगी भर साथ रहता है।